हेलो दोस्तों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। साग और साग कहाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। साग क्या होती है, ऋण, उसके बारे में क्वेश्चन पहले सुने क्या है। भारत में कृषि उपज के लिए, कृषि उपज मतलब किसानों की जो उपज है खेती करने के लिए, विपणन मतलब व्यापार, जो कृषि व्यवसाय करने के लिए सरकारी समितियां किसी संस्था की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सी संस्था क्या है और ये समितियां क्या है, ये क्या करती हैं, सरकार कैसी समितियां हैं, उनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। ये क्वेश्चन जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीएससी कर रहे बुंदेलखंड से, उनके लिए वेरी मोस्ट है और 15 नंबर में ये क्वेश्चन 100% इस बार पूछा जाएगा। तो उन लोगों को ये विशेष करके सुनना चाहिए। और भी लोग जिनको जानकारी नहीं है ये समितियाँ क्या होती हैं और इनका कार्य क्या होता है और ये किस प्रकार हमें लाभ देती हैं किसानों को, उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो समितियाँ, समितियों को बांटा गया है। समितियाँ क्या है, ये ऋण देती हैं। ये समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक सहकारी समितियाँ होती है और एक जिला सहकारी समितियाँ होती हैं और राज्य सहकारी समितियाँ। राज्य सरकारी मतलब जे प्राथमिक, जे मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर कार्य करती हैं, जे का जिला स्तर पर कार्य करती हैं, ये समितियां का है राज्य लेवल पर कार्य करती हैं। ठीक है। अब प्राथमिक सहकारी समितियां किसानों को क्या करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं। क्या करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं। काय के लिए, कृषि के लिए। काय के लिए, कृषि के लिए और कृषि व्यवसाय के लिए। तो इन्हें प्राथमिक सहकारी समितियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। साख समितियां और गैर साख समितियां। गैर साख मतलब साख समितियां मतलब साख का मतलब क्या होता है, ऋण। क्या होता है, ऋण। ऋण किसको उपलब्ध कराती हैं ये समितियां, किसान को ऋण उपलब्ध कराती हैं कृषि कार्य करने के लिए। तो इनको भी साख समितियां को भी कितने भागों में बांटे, 2 भाग। किस प्रकार के, कृषि साख समितियां और गैर कृषि साख समितियां। कृषि साख समितियां मतलब जो वास्तविक किसान को ऋण देती, जैसे मान के चलो आप किसान लोग लेते हैं किसान क्रेडिट केसीसी, जो क्या है कृषि कार्य करने के लिए आपको जब फसल बोना हो, आपके पास पूंजी नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, बैंक से या कई सहकारी समिति से क्या है ब्याज पर ऋण लेते हैं। और क्या है, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कृषि यंत्र चलवाने के लिए जो राशि लेते हैं ब्याज पर, उन्हें क्या कहते हैं, कृषि साख समितियां। ये साख समितियां जो है कृषि साख देती, मतलब ऋण उपलब्ध कृषि व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती हैं। ये समितियां कम ब्याज पर कौन सा ऋण उपलब्ध कराती हैं, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण। कौन सा, अल्पकालीन मतलब अल्पकालीन 6 माह से लेकर 15 माह का, और मध्यकालीन 15 माह से लेके 5 वर्ष के लिए जो ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो ये कृषि साख समितियां ऋण उपलब्ध, जैसे 15 माह से लेकर 5 वर्ष का कौन सा ऋण होता है, जैसे कोई बड़ा कृषि यंत्र खरीदना हो, ट्रैक्टर वगैरह, तो उसके लिए फाइनेंस करवाते हैं बैंक से। और अपन क्या है, किस्तों में, इनकी किस्त कितने महीने की होती है, 6 महीने। किसान की किस्त कितने मंथ की होती है, 6 मंथ की। 6 मंथ के अंतराल पर उसे अपनी किस्त देनी पड़ती है ब्याज की, क्योंकि उसके पास इनकम आती है 6 मंथ के अंतराल पर। कितने, 6 मंथ के अंतराल पर उनके पास इनकम आती है। जब क्योंकि जब वे कृषि में बीज बोएंगे खेत में, फिर खेत में बीज उगेगा, फिर फसल कटेगी, फिर उसके है मंडी में बिकेगा, जो इनकम आएगी फिर उसे हम जो ऋण लिया है सहकारी समिति या अन्य कहीं से भी, तो उसे हम चुकाएंगे। तो उसके पास इनकम क्या है, लंबे टाइम के बाद आती है। तो इसलिए इसकी किसान भाइयों की किस्त जो ऋण की होती है उसे 6 माह के लिए अंतराल पर जमा करनी। गैर कृषि साख समिति, गैर कृषि मतलब जो कृषि से संबंधित न है, मतलब खेती के लिए नहीं, अन्य अन्य कोई व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, वे उन्हें क्या कहते हैं, गैर कृषि साख समिति। जैसे पशुपालन करने के लिए, दुग्ध उत्पादन मतलब डेयरी उद्योग खोलने के लिए, मुर्गी पालन के लिए, जो मुर्गी फार्म के लिए जो ऋण उपलब्ध कराती हैं उन्हें कहते हैं गैर कृषि। मतलब गैर का मतलब है जो कृषि से संबंध न रखता हो, मतलब, और कृषि शास्त्र में तो जो कृषि से संबंध रखता हो, तो इनसे क्या कृषि से संबंध नहीं। मतलब ये कौन सा ऋण ये मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण ये भी उपलब्ध कराती हैं। और लेकिन ये
खेती के लिए नहीं, जीव व्यवसाय के लिए कौन सा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, अन्य किसी मत्स्य पालन, इनके लिए जो ऋण उपलब्ध कराती हैं उन्हें कौन सी समितियां कहते हैं? गैर कृषि साख समितियां कहते हैं। साख का मतलब आप समझते हो कि क्या, ऋण उपलब्ध कराना। अब इसके बाद प्राथमिक सहकारी समिति को दो भागों में, साख समिति और गैर साख समितियां। ये क्या है, ऋण डायरेक्ट उपलब्ध नहीं कराती है। गैर, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। गैर साख कृषि समितियां, ये सरकारी समितियां होती हैं, ये कौन से सरकारी बैंकों से, जी क्या के लिए, देखो जैसे कृषि क्या है, कृषि का मतलब होता है जो फार्म पर होने वाली तमाम क्रियाएं, लेकिन यहाँ पर जो अब क्या है, कोई व्यवसाय के लिए कोई दुकान वगैरह खोलना हो, उन चीजों के लिए भी अपन ऋण उपलब्ध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गैर साख कृषि समितियां। मतलब गैर मतलब जो कृषि से संबंध न रखते, बिल्कुल या बिल्कुल टोटल बंद हो गया। सीधे दुकान, कोई जैसे परचून की दुकान खोलना है, उसके लिए जो ऋण उपलब्ध कराती है अल्पकालीन मध्यकालीन, तो उसको, जैसे कोई सरिया वाली दुकान खोलना है, कोई इलेक्ट्रिक दुकान खोलना है, उसके लिए जो ऋण मिलता है, लेकिन इनकी किस्त नहीं मंथली, इनके पास क्या है, डेली आ रही थी। कोई भी वैसे दुकान खुला है तो उसके पास इनकम क्या है, डेली आई, तो उसे मंथली ये या हफ्ता वाली किस्त रखी जाती है जमा करने के लिए, उसे 6 माह की किस्त नहीं होती। अब इसकी वजह गैर साख गैर कृषि समितियां, ये समितियां न बिल्कुल भी ऋण उपलब्ध नहीं कराती हैं, सीधी डायरेक्ट किसानों को क्या मदद करती हैं। ये क्या है, वस्तु की आपूर्ति मतलब पूर्ति करे, सीधी डायरेक्ट उसे क्या है, कृषि यंत्र दिए जाते हैं किसान को, ये क्या दिए जाते हैं, कृषि यंत्र ही डायरेक्ट उपलब्ध करा दिए जाते हैं किसान को। जैसे अपन एग्रो से क्या निकलते, कोई आपने फार्म डाला और आपके कोई लकी ड्रा होता है जिससे किसान का, जिससे में क्या, किसी को ट्रैक्टर फंसता है, कोई पाइप निकलवा लेता है, और किसी यंत्र निकल, सोलर पैनल निकलवा लेता है। ये क्या है, डायरेक्ट किसान को देते हैं, क्या है, किसान को मदद करते हैं। ऐसी समितियां गैर साख गैर कृषि समितियां, मतलब डायरेक्ट क्या है, यंत्र की प्राप्ति कार्य, उसे कोई मदद नहीं है, न ऋण पर ब्याज देने पर कोई दिया जाता है ऋण, ठीक है ना, ब्याज पर कोई ऋण नहीं है, सीधा क्या है, यंत्र उपलब्ध करा दिए जाते हैं। कोई जैसे ट्रैक्टर उपलब्ध हो जाए, कोई फार्म डाले, उसे ट्रैक्टर फंस जाता है तो उसे ट्रैक्टर मिल जाता है। अब क्या होता है, ट्रैक्टर से उपलब्ध तो कैसे मिलता है, जैसे मान के चलो आपके जो फार्म डाला उसमें क्या है, आपका ट्रैक्टर फंस जाता है और किसान को ट्रैक्टर है, तो उसकी किसान की जो, फिर किसान क्या है, ट्रैक्टर खरीद लेगा किसी भी संस्था से, और संस्था जो कागज मिलेंगे वो लगा देंगे, तो उसे सब्सिडी के रूप में किसान के खाते में पैसा सरकार डालती है। उसको उस समिति को क्या कहते हैं, गैर साख गैर कृषि समितियां कहते हैं। इनके कार्य क्या है, ये समितियां क्या है, ग्रामीण लेवल पे होती हैं, इन पर क्या है, सीधे क्या है, चुनाव करवाना। इन्हें क्या है, ग्रामीण लेवल में जनता के बीच में चुनाव होता है तो ये चुनाव भी करवाती हैं, और जो जन पैसा वैसा होता है या और काम होते हैं उनका लेखा जोखा भी तैयार करती हैं, इसमें ऑडिटर की रिपोर्ट भी तैयार करती हैं। इनसे लाभ क्या है, इनसे क्या है, लाभ लाभ मतलब किसानों को लाभ, इन समितियों से क्या है, साहूकार और महाजनों से छुटकारा। छुटकारा कैसे मिल जाता है, जैसे मान के साहूकार से क्या है, किसान लोग क्या है, अधिक ब्याज दर पर क्या है, साहूकार या महाजनों में को ब्याज अधिक उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। जब किसान इन साहूकारों से ऋण लेते हैं तो अधिक ब्याज दर होती है, और इन्हीं ब्याज दरों के कारण किसान क्या है, और कर्ज में दबते चले जाते। लेकिन जब कृषि साख समितियां आई तो इनने कम ब्याज दर पर ऋण दिया, तो इससे लाभ क्या है, साहूकार और महाजनों से छुटकारा मिल गया। और कम ब्याज दर पर, जब कम ब्याज दर पर हमें ऋण मिलेगा तो हम क्या है, अधिक कार्य कर पाएंगे, और हमें कम ब्याज देंगे तो हमारे पास पैसा भी अधिक बचेगा। जब हमारे पास पैसा अधिक बचेगा तो हमारी क्या, वृद्धि भी होगी। वृद्धि मतलब क्या है, हमारे व्यवसाय में, हमारे विकास में क्या होगी, वृद्धि होगी, और हमें लाभ भी प्राप्त होगा। अब इनकी हानियां क्या है, इन समितियों की क्या हानियां हैं, कहीं इनका विकास असमान रहा है, कोई राज्य में इनका विकास अधिक कर दिया गया है और कई कई राज्यों में इनका विकास धीमी गति से हुआ, कम संस्थाएं खुली और अधिक भरमार। कई राज्य में इनकी इतनी ज्यादा भरमार कर दी गई है कि कभी समितियां अच्छे से काम नहीं कर पाई। इसकी पूंजी की कमी,
इन समितियों के पास से जो किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो ऋण देना होता है, उनकी अंश पूंजी क्या है, कम है उनके पास, ठीक है ना, जिससे वे कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रही। इसके बाद है इन्हें पुनर्गठन का कार्य धीमा चलना। मतलब कि जो समितियां टूट गई हैं, उन समितियों को पुनर्निर्माण करवाना है, तो उनका पुनर्निर्माण में क्या है, सरकार ढील डाल रही है, धीमी गति से उन पर कार्य चल रहा है, ठीक है। तो इनकी प्राथमिक समितियों को किस प्रकार वर्गीकरण किया गया, प्राथमिक सहकारी समितियों को बांटा गया दो भागों में, साख समितियां, गैर साख समितियां। ये कौन सी प्राथमिक समितियां कहलाती हैं, ये कृषि व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, ये क्या है, पशुपालन, दुग्ध मुर्गी पालन के लिए भी ये ऋण उपलब्ध कराती हैं। ये कृषि साख समितियां सीधी क्या है, अन्य व्यवसाय के लिए, कोई परचून वचून की दुकान हो उसके लिए ऋण उपलब्ध है। ये इससे क्या ऋण उपलब्ध नहीं कराती है, सीधी डायरेक्ट क्या है, किसान को या अन्य व्यक्तियों को क्या सीधी वस्तु की प्राप्ति, यंत्र की उपलब्धि करा देती है। इनके ये तमाम कार्य हैं। अब इसके बाद जिला सहकारी समिति, जिला सहकारी जैसे ग्रामीण लेवल पे ये प्राथमिक समितियां कार्य करती है। एक क्या है समिति, एक केंद्र मतलब जिला पर एक जिला होता है, उसमें कई गांव होते हैं, और उस समितियों का जो गठन करती है वह जिला सहकारी समिति करती है। तो यही समिति इन समितियों पर नियंत्रण रखती है और ध्यान कर कार्य करती है। पर इनकी इन समिति जैसे एक राज्य में कई जिले हैं, उन पर सभी जिलों में क्या है, एक जिला सहकारी समिति है। इन सभी जिलों की सहकारी समितियों पर नियंत्रण कौन रखती है, राज्य सहकारी समितियां नियंत्रण रखती हैं। ये क्या है, ये समितियां क्या है, सभी केंद्रीय जिला स्तर की समितियों पर नियंत्रण, और जिला स्तर की समिति ग्रामीण प्राथमिक समितियों पर नियंत्रण करती हैं। इनका कार्य क्या है, इनको ऋण उपलब्ध कराना है। ये ऋण किसको उपलब्ध कराती है, ये क्या है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से क्या चरण, जैसे मान लीजिए ग्रामीण, जैसे ग्रामीण लेवल पर क्या होता है, जैसे सरपंच होता है, सरपंच के ऊपर कौन सा होता है, एक जनपद पंचायत हुई, जनपद पंचायत के ऊपर एक होती है जिला पंचायत। इस पर चयन बाय सिस्टम, क्रमबद्ध तरीके से, ये क्या है, इससे बड़ी ये सरकारी समिति है, इससे बड़ी ये समिति है, ये इसको नियंत्रण करती है और ये नियंत्रण इसको करती है। ये इसके बाद जो पूंजी आती है वो कहाँ कहाँ से, राज्य सहकारी समिति के बाद जो पूंजी आती है वो कहाँ कहाँ से आती है। कोई देखो सर, राज्य भर में जो व्यवसाय चल रहे हैं उससे क्या है, कराता है, और इनके पास कुछ जमा पूंजी रहती है, ये सरकारी कोई बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनसे इनकम आती है, तो इसके इनके पास तमाम और ये राज्य सहकारी समिति ऋण उपलब्ध कराती, उस ऋण से क्या जो ब्याज आता है उससे भी इनके पास पूंजी आती है। और ये क्या है, इनके पास भी क्या है, सहकारी समितियों को जो ऋण देती हैं तो उससे जो ब्याज मिलता है उससे इन पे, और जिला लेवल पे जो कार्य होता है उससे इन्हें इनकम आती है इनके पास, ठीक है ना। आगे बात समझिए। इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन आपको डिटेल में पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल का नाम है सागर एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम निवाड़ी से है, तो उस पर चैनल को आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें, उस पर आपको इसकी डिटेल में पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसे विस्तार से पढ़िए, और हमने आपको शॉर्ट में लिखकर आपको बेस्ट तरीके से समझाया, तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस समितियां किस प्रकार किसानों की मदद करती हैं और इनसे हमें क्या क्या लाभ है, इनके कार्य क्या है और इनकी हानि भी क्या है। तो आप सारी बातें समझ चुके होंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।